दोस्तों आपने जब भी कभी अपने आसपास इन्वेस्टमेंट की बात की होगी या फिर अपने आसपास लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो वो बोलते होंगे कि यार एफडी भी करवा ले, एफडी में कम से कम तेरा पैसा सुरक्षित तो रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने अमाउंट तक उनका पैसा सुरक्षित रहता है। तो एफडी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला आता है कि बोलते हैं एफडी में पैसा सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन कितने अमाउंट तक? 5 लाख तक का अमाउंट आपको एफडी में सुरक्षित रहेगा। उसके बाद की बैंक की कोई गारंटी नहीं रहती। अगर आप कहोगे कि बैंक डूब जाता है तो आप क्या कहोगे, यार आरबीआई बैठा है ना। हाँ माना आरबीआई बैठा है, लेकिन आरबीआई ने भी 5 लाख तक का ही कवर दे रखा है। ये आप देख सकते हो कौन कौन से बैंक है जो DICGC के तहत आते हैं, उन्हीं को यहाँ पर कवर करता है आरबीआई। तो आप देख सकते हो जो आपका बैंक है वो DICGC के तहत आता है या नहीं आता, लेकिन ज्यादातर बैंक आते हैं। तो आपको इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप 5 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हो तो इसका गोल्डन रूल क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप कैसे 5 लाख से भी ज्यादा की एफडी करा सकते हो और सुरक्षित रह सकती है। सेकंड है इमरजेंसी के टाइम पे हम एफडी को तुड़वा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुतों को मैंने देखा है अपने आसपास भी, और आपने भी देखा होगा। देखा है तो कमेंट जरूर करना कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो क्या करते हैं, अपनी एफडी को तुड़वा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इमरजेंसी तुड़वाते हो तो पेनल्टी भी लगती है ना, तो आपको क्या करना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेनी है अपनी एफडी के अगेंस्ट। अगर ये नहीं लेते हो, आप सोचते हो यार मैं तो ओवरड्राफ्ट में ये मिलता है कि जितने दिन आपने पैसा यूज किया ना आप एफडी से निकाल करके, उतने ही दिन का आपको केवल इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी बच जाएगी। केवल उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 25 दिन पैसा यूज किया तो 25 दिन का ही पैसा आपको मतलब इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या है, आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी ऑन करा सकते हो, जिसके बारे में हमने डिटेल में बता रखा है कि आप ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी से कैसा फायदा उठा सकते हो। जाके वो वीडियो देख लीजिए। थर्ड पॉइंट है, बहुतों को ऐसा लगता है कि अगर कहीं बैंक में कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पैसा सुरक्षित, और किसी बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पर पैसा सुरक्षित नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बैंक हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को डर रहता है कि यार ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हो सकता है मेरा पैसा सुरक्षित रहे या नहीं रहे। मान सकता हूँ आपको ऐसा डर रहता होगा, लेकिन DICGC के तहत अगर वो बैंक आता है तो आपका 5 लाख तक का अमाउंट तो सिक्योर्ड है, ठीक है। उसके बाद भी आप कहोगे कि यार बैंक डूब जाता है, मेरा भी ये भी ओपिनियन है, मैं भी बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर बैंक डूब जाता है तो हैंड टू हैंड तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कि यार बैंक डूब गया, मैं फटाफट बैंक जाता हूं, पैसा निकाल के ले आता हूं, मेरी एफडी निकाल लेता हूं, विड्रॉल कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आरबीआई क्या करेगी, उस बैंक की पूरी जांच करेगी, किस किस के अकाउंट से सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा, उसी के बाद आपको पैसा दिया जाएगा। तो हो सकता है जैसे बैंक बंद भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल XYZ है वो बंद हो जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर की जाँच की जाएगी, बैलेंस शीट जांची जाएगी, फाइनेंशियल देखा जाएगा किन किन के अकाउंट से कितने अमाउंट के हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप इस प्रक्रिया से भी बचना चाहते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एफडी या जो भी होना वो सारी चीजें ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योर्ड बैंक में ही कराइए जो DICGC से रजिस्टर्ड है। और दोस्तों बहुतों को ऐसा भी लगता है कि NBFC में पैसा लगाना यानी कि एफडी करवाना वो सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मान सकता हूँ ऐसा, क्योंकि NBFC DICGC के तहत कवर्ड नहीं होती है। वो क्या किससे कवर्ड होती है, वो होती है जैसे क्रिसिल की रेटिंग होती है, तो AAA की रेटिंग मिली हुई है। बहुत सारे यहाँ पर फाइनेंशियल को जो NBFCs होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, उनको AAA की रेटिंग मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि वो मतलब कम से कम जो NBFC है ना उसको AAA की रेटिंग मिली हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ये भी देख सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आप एफडी कराते हो या नहीं कराते। मैंने तो अपना ओपिनियन सजेशन जो भी है वो मान सकते हो, आप बता दिया कि आप जब भी एफडी कराओ या कुछ भी कराओ तो आप गवर्नमेंट सिक्योर्ड बैंक में ही कराएं जो DICGC के तहत रजिस्टर्ड है, और जिस बैंक के ऊपर आपको ट्रस्ट है। कौन सा बैंक है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मान सकता हूँ उसके चक्कर कटर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो बैंक सुरक्षित है। वो कौन सा बैंक है कमेंट करो। और दोस्तों फाइनली जैसा मैंने कहा था कि आप 5 लाख से ज़्यादा की एफडी कैसे करा सकते हो, उसका तरीका है, आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप एक बैंक में तो नहीं रखते होंगे ना, 2 या 3 बैंक में तो रखते ही होंगे। तो 5-5 लाख की अलग अलग बैंक में एफडी करा लीजिए जो DICGC के तहत आते हैं, जो आरबीआई कवर्ड करती है, ठीक है, उसी में करवाइएगा। अगर ऐसा नहीं तो आप बोलते हो कि यार मेरा तो एक ही अकाउंट है, मेरी फैमिली का भी एक ही बैंक में है, तो आप ये कर सकते हो कि 5 लाख की आपके नाम की, 5 लाख आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रदर चिल्ड्रन जो भी है आपका, उस हिसाब से आप करवा सकते हो। तो अलग अलग अकाउंट्स की बन जाएगी, तो 5-5 लाख वो भी सिक्योर्ड हो गए। अगर आप ज़्यादा की एफडी कराना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आप जो भी करना चाहो ना, बस ये है कि आपकी खुद की एनालिसिस करके करना, कौन से बैंक में कराने वो DICGC के तहत होने चाहिए। NBFC में नहीं कराना या नहीं कराना ये आपका खुद का डिसीजन है। मैंने आपको बता दिया दोनों में कंपेरिजन। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी एफडी से रिलेटेड
फैक्ट्स जान सके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।